ढूंढने आई हूँ। सिउए! आई हूँ। देखकर बहुत खुशी हुई। तुमने मेरे कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। फिलहाल मेरा डेटिंग का कोई प्लान नहीं है। इतना बता दो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है भी या नहीं? मेरा एक सीक्रेट जानते हो? देर हो रही है, मैं चलता हूँ। तो हम केशन छोड़कर शंघाई में शिफ्ट हो गए। जैसे एक नई शुरुआत हो रही हो। कुछ भी हो, अच्छे से हो। जुनगोंग, तुम्हें कमरा शेयर करना होगा। बिल्कुल नहीं। आ जाओ। अंकल को हेलो कहो। हस्ती को एहसान मानने लग गए। मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। मुंह पर झूठ कैसे बोला जाता है, कोई माँ से सीख। और अंकल बचपन के दोस्त हैं। तुम्हारे पापा को काम दिलाने में अंकल ने आ रहा हूँ। आजकल बच्चों पर पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है। छोटा था तब देखा था इसे। क्या हमेशा छोटा रहेगा? बचपन में तुम और सीओए साथ में खेला करते थे। बाप पर गई है, दुनियादारी आती ही नहीं। पीछे खड़ी हो जाओ। कहीं ज्यादा लगन से पढ़ाई इस साल और उम्मीद तुम तो करता जल्दी हूं आ गई थी कि आप स्कूल में पापा के साथ लंच करना कितना एम्बैरेसिंग। अब ये कहाँ भाग रही? हद है, यहाँ आकर भी मुझसे नहीं मिली। सिर्फ सीनियर्स के लिए है। वहाँ सोचने की जरूरत नहीं है। दोस्त बनाओ। शेशान से आया है। ओह हाँ, शायद वो इसलिए उसे जान। सीओए, टीचर ने जो अभी पढ़ाया वो समझ नहीं। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा लटका हुआ है। मुझे लगता है कि मैं क्लासमेट से बहुत पीछे हूँ। जब पहली बार शंघाई आया तो मेरी भी हालत तुम्हारी जैसी। हम कभी हार नहीं मानेंगे। हम साथ मिलकर कड़ी मेहनत करेंगे। उन्हें भी नए माहौल को अपनाना होगा। हैप्पी टीचर्स डे। स्कूल जाया करो और फिर हम लोग बारी बारी से। इतनी भी बुरी एक्टिंग नहीं करते हो। और तुम्हें, अगर तुम्हें नहीं खाना है तो फेंक दो। से सुनना सिउए, दिखावा तुम दूसरों के सामने करो और एहसास हुआ आप ही मेरे दोस्त हो। मॉन्स्टर, तुम बहुत समझदार हो। हाँ, लो। ऐसे अगर तुम्हें चॉकलेट ही खानी है तो ये वाली नहीं खानी चाहिए। ये वाली। लास्ट टाइम मैं सीट बदलना नहीं चाहती थी। तुम नाराज मत होना। तुम्हें अपनी सीट पर वापस आना है या फिर तुम्हें शांत? जाओ ना जल्दी। तो तुम आ ही गई। तुम सच में हर किसी के बारे में सोचते हो। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। लो, तुम्हें रख लो। कि हाई स्कूल वाली लाइफ अच्छी नहीं होगी। अमेजिंग इंसान को जानती हूँ। उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। जब मैं छोटी थी तब पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। बाकी के बाद बाइकॉन्ग से हुई। नहीं है जो दूसरे कर सकते हैं और मैं कभी नहीं कर सकती। इसलिए तुम रात भर पढ़ाई करती हो और दिन भर सुस्त रहती हो। गलत तरीके का इस्तेमाल कर रही हो, इसलिए ज्यादा परेशानी हो रही है। मुझे और अच्छे से सिखाओ। दिनों बाद मिले। तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब ठीक हूँ। पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई है। ये लो इंग्लिश ट्यूटरिंग मटेरियल्स। ये आम बात है। छोटे थे तब हम अच्छे से ABCD। कहाँ गई थी तुम? इंग्लिश नोट्स मैंने ये तुम्हारे लिए फिर से लिखा। थैंक यू। अगले सेमेस्टर में लास्ट बेंच पर बैठना पड़ेगा। ये सब बेकार की बातें सोचना बंद करो। घर जाकर सीओए तुम्हें होमवर्क देने आया है। हाँ, समझ गया कि तुम बीमार हो। तुम यहाँ पे आराम कर सकती हो। वोट कार्ड माँ से पहले मुझे देखने। स्कूल खुलने पर मिलते हैं। डेस्क में वो बास्केटबॉल खेलता है, गेम्स खेलता है। मेट के बारे में बात किए बिना नहीं रह सकती हो। कि न्यू ईयर्स ईव घर पर मनाना चाहिए। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तुम्हारे एग्जाम में कितने मार्क्स आए थे? नर्वस होने की जरूरत नहीं। सीट नहीं बदली। हाँ, सच में नहीं। लायक नहीं हूँ, तभी तो तुम्हारे साथ बैठा हूँ। मतलब जीनियस के मार्क्स लगभग मेरे जितने आए हैं। तुमने सच में मेरे लिए खराब एग्जाम दिया?
इस वीकेंड पर मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। पढ़ाई में पीछे छूट रही हूँ तो तुम्हारी मदद जरूर लूंगी। हम अलग अलग जाएंगे। कहीं लोग हम दोनों के बारे में चलो टीम बनाते हैं। ठीक है, चलो। कम ऑन शियान, कीप इट अप। नहीं, मैं ठीक हूँ। कल तुम्हें ये सीओए को देना है। ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा। सर, वो लेटर मैंने नहीं लिखा है। स्टैन की केको ने लिखा है। जरा बाहर आओ, बात कर। तुमको डिलीवरी वाली हो क्या? तुम ज्यादातर फैंग के साथ रहती हो, अब उससे बुरा असर नहीं पड़ रहा? या फिर तुम्हें हमारा इस तरह से बहस करना अच्छा लगता है? इसमें कभी मत रखना, समझ गए? क्या मेरे साथ लंच? तुम्हारे साथ? मैं तो उसी को सपोर्ट करने के लिए आई। कोई बात नहीं, अच्छी कोशिश थी। आ गई? सॉरी इसलिए कह रही हो क्योंकि तुमने मेरे साथ लड़ाई की है? ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। तब तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकती। ये जो फोन है, इसे उधार के तौर पर रख लो। हेलो शियान, वो मुझसे गलत बटन दब गया। हम स्कूल साथ में चलेंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये तो नहीं भूल गई थी कि आज से स्कूल स्टार्ट है? तो फिर तुम भी चलो, मैं तुम्हें खेलना सिखा दूंगा। मत करो, मैंने फैसला कर लिया है। तुम आर्ट्स ही लोगी। ये फैसले खुद क्यों नहीं ले सकती माँ? मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। आर्ट्स ही पढ़ना चाहिए, वो साइंस लेने नहीं देंगे। बस ये सोचो कि तुम्हें क्या पढ़ना अच्छा लगता है और तुम किस में अच्छी हो। शियान, फर्स्ट एड कहाँ है? डॉक्टर के पास दिखा, जाना है क्या? मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। सी तो हमें बिना छुट्टी लिए नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल याद है। डिनर के बाद मैं तुम्हारे घर आऊंगी। मैं बदल रही हूँ, अभी अंदर मत आइए। क्या बात है? मैं साइलिस तुम हो क्या? वो सच में तुम? तरीके से बैंग्स काटती आ रही हूँ। मुझसे ज्यादा शादी पहले कभी तुम्हें ऐसा देखा नहीं है। तुमने ये हुडी क्यों पहन रखी है? उतारो इसे, अच्छी तो लग रही हो। मैंने उसके फॉर्म में देखा उसने साइंस चूज किया है। क्या तुमने बाल कटवाए? किससे पूछकर बाल कटवाए तुमने? हमारी बच्ची बड़ी हो गई है, उसकी अपनी सोच। तन की चीजें चुनने का अधिकार है। अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहती। क्या नहीं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर इससे आर्ट्स लेना होगा। अगले महीने एग्जाम्स हैं और तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। रहूंगा, कड़ी मेहनत करो। मैं तुम्हें 270 मार्क्स आएंगे तभी हम तुम्हारी बात मानेंगे। इस लेवल पर हो तो 250 लाना भी मुश्किल है। 270 तो भूल। क्लास अभी शुरू नहीं हुई, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकती हो। हमेशा ऐसी मुस्कुराती रहो। तुम्हारी ये फोटो किसने खींची? मैंने आज रात ही कर लेना और कल मुझे ला कर देना। अब से तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। शायद अब मुझे उसके बिना रहने की आदत नहीं चली जाऊं। मैं पीछे नहीं छूटना चाहती। अगर मन नहीं है तो ठीक है, पर टाइम पर घर चली जा। हम लोग भी निकलते हैं। बाय बाय। तुम्हारा फोन मेरे पास है। मुझे वो वापस दे दो। तक लिया। चोर कहीं के, मेरा फोन वापस करो। चलो बच्ची बोलिए अंदर। चल क्या रहा है यहाँ? तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। दफा हो जाओ यहाँ से। शियान, तुम ठीक हो ना? मुझे कैसे ढूंढा? जियांग की मदद से। उसने बताया कि कोई तुम्हें। मुझे इंटीग्रेटेड साइंस में 270 मार्क्स मिले हैं। ये अगर 270 मार्क्स आए तो साइंस लेने देंगी। टाइम नहीं है, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तुम क्लास में जाकर अपनी सीट जीकी से बदल लो। अगर नहीं लाई तो अपनी सीट चेंज कर लूंगी। हार जाएंगे। हम हार नहीं मान सकते। मेरा भाई। शायद थकान की वजह से तबीयत खराब हो गई है। ये पहली बार बनाया है। हाँ, बहुत अच्छा है। तुम कंपटीशन में फर्स्ट आए हो।
मैं बस यही बताने आई। अभी तुम बहुत छोटी हो, हाँ? बेकार की चीजों के मेनू से आर्केड में हरा दिया। प्लीज बस देख लेना। डायरी मैं डायरी कभी नहीं लिखूंगी। मेरी माँ से बहस हो गई, इसलिए मैंने डायरी बाहर। मैंने अभी कूड़ा उठाने वाले को जाते देखा था, वो उस तरफ गया है। ऐसे रो मत। तुम्हें इस रोबोट को देखकर कुछ अच्छा लग रहा है या नहीं? मुझसे बातें छुपाती है और पूछने पर भी नहीं पता है। स्कूल में उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? मुझे भी इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है। तुमने मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया? तुमने क्या किया? उसकी जाती जिंदगी में दखल दिया। तुम ऐसा नहीं कर। मैं यहाँ बैठूं। कोई बात नहीं। ऐसा किया तो मुझे डर है कहीं वो सर के पास ना चला जाए। तो फिर चलो खाते हैं। सर ने कहा था कि स्कूल के बाद घर जल्द। मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। अगली बार मैं जरूर। आप मेरी सीट मत बदलिएगा, पूरे अच्छे मार्क्स लाऊंगी। प्लीज आप। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी गलती। तो मनाना आसान होता है, बस एक गिफ्ट दे दो। दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं होता तब तक कुछ। उन्हें वीकेंड पर बाहर लेकर चलते हैं और फिर उन्हें तुम यहाँ क्यों आए हो? कहे गए अंदर गए। ठीक तो। रेस्ट करूंगी तो आराम मिलेगा। एक बात बताओ, क्या हम दोस्त नहीं हैं? मैं हमेशा तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। उस दिन सर ने मुझे केबिन में बुलाकर मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढ। चलो अच्छा है कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, आर्ट सप्लाई। वो इसके लिए थैंक्स। ऑल द बेस्ट। वो भी कहा था, वो मैंने कंपटीशन के वक्त। स्कूल का बच्चा है, एक नंबर का शैतान लड़का है ये। ओह नो, वो आती ही। हेलो अंकल, हेलो आंटी। तुम सब बिल्कुल सही है, हाँ? माँ का फोन आया था, मुझे जाना होगा। ठीक है, जरूरी है। शियान को फर्स्ट प्राइज मिला है। हमारी क्लास पूरे डिवीजन में फर्स्ट है। हेलो। बाय कॉन्ग। ये आखिरी वेकेशन है। वैसे कहाँ जाना है तुम्हें? हम दोनों के बीच। आपको पता है मैं भी गया था। आप घबराइए, आप चिंता मत कीजिए, हम इसका ध्यान रख लेंगे। बाय कॉन्ग। काफी नाम सुना है तुम्हारा। ज्यादा मजे मत लो, चलो ना। हम सब जरूर आएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सीनियर बहुत ज्यादा हैंडसम हो? तुम सदी के साथ उस सीनियर की बातों में इतनी मस्त थी कि मुझे इग्नोर किया। जलन हो रही है। हमारे बीच अच्छा रिश्ता बने तो चलो। जल्दी वापस आ जाओ। एक प्रॉब्लम। दादी माँ की तबीयत बहुत खराब है बेटा, इसलिए मुझे इस तरह। दादी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तुम बेफिक्र होकर जाओ, यहाँ की फिक्र मत। कुछ दिन तुम यहीं रहो। हाँ, मैं अकेले रह सकती हूँ आंटी। सीओए, जाओ इसे छोड़ाओ। लगता है कोई है। अरे ये मैं हूँ। अभी भी नीचे एक चोर को पकड़ा है मेरे सामने। आंटी, मेरी वजह से आप। कब से कह रही हूँ यहाँ रह लो। तुम टीवी नहीं देख रहे तो मैं कुछ और देख लूं? पहले अपना होमवर्क खत्म करो, फिर मैं टीवी देखने दूंगा। कल हम दोनों काफी घुल मिल गए हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता तुम बाहर किसके साथ थे? मैं पापा की हेल्प करती हूँ। ये एग्जाम तुम्हारी कॉलेज एडमिशन के लिए है। मैंने पहली बार बनाया है। फाइनल एग्जाम जल्दी शुरू होने वाले हैं, तो जाओ और होमवर्क पूरा। मुझे वॉकिंग में सीट मिलती है तो 10 फेवर करूंगा। गुड लक। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। घर पर कुछ हुआ है, मुझे जाना हो। ये खबर सुनने के बाद मुझे तो यहाँ आना ही था। अपना सामान पैक करके पीछे आ जाओ। करने के लिए सर से परमिशन ली है। तो तुम मुझे जो गिफ्ट देने वाले थे वो ये है। पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी मत डरिए। यही कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। अब एडमिशन नहीं हो पाएगा। अरे यार, मुझसे नहीं हो पाया शादी।
अब हम सब अलग हो जाएंगे। अभी क्या कर रही हूँ? पता है मैंने और सीओ ने तुम दोनों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। एक दूसरे से वादा किया था ना कि हम हर हालात का सामना एक साथ। मैं हांगजाओ में एडमिशन नहीं लूंगी। कर दे, दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, दोबारा एग्जाम दूंगी। शायद मैं वापस नहीं आ पाऊँ। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। ये तो वही रोबोट है जो तुमने शांति से अपनाना था, इसलिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। या ब्रेक लेना चाहती हो तो ले लो। मैं बहुत थक गई हूँ। मेरा फिर से उसी क्लास में पढ़ने का फैसला सही है या नहीं? उनके साथ रहना चाहती थी, अब वो मुझसे आगे निकल रहा है। एहसास होने लगा है कि मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकती। और डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। और एक्सप्लोरेशन की जरूरत है। तब तो इसका जवाब नहीं देता, वो शायद बिजी हो। सिंह लुफे, मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हूँ। सीयूए, मुझे तुम्हारी वजह से चोट लगी है। दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे क्योंकि सबकी अपनी नई जिंदगी शुरू हो गई। ऐसा लगता है दुनिया में आखिरी फायरवर्क्स हो रहे हैं। उनके साथ रहना चाहती हूँ, वो तुम ही हो। मेरे पास सीयूए का नया नंबर नहीं है, तुम्हारे पास? हॉस्टल है, यहाँ लड़कियों को एंट्री नहीं है। आंटी, मैं न्यूज़ डॉर्मेट्री के नीचे एक लड़की खड़ी है, प्यार का चक्कर। जो सीक्रेट मेरे दिल में छिपा हुआ है, मुझे लगा था कि मैं सब कुछ भूल गया। शियान, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। देर हो रही है, जल्दी लौट जाओ। हर किसी की अपनी एक अलग लाइफ होती है। तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है। हाँ, तुम जिस लड़के को बुला रही थी वो कंप्यूटर साइंस। मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी। ऐसे है। एप्पल खा लीजिए। हमारा भी पैचअप नहीं हुआ। मैंने कितनी के साथ गई तो उसके बाद क्या हुआ? सबको एक गाना सुनाती हूँ। लीजिए, ये रहा मेन्यू, देखकर ऑर्डर कर लीजिए। ये लीजिए। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मेरे पापा बीमार हैं, घर की पहले जैसे हालत नहीं। ना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। भाई, कैसे पता मुझे ये पसंद है? शॉप में यही थी। आने वाले है ना, फिर भी यहाँ आने का टाइम मिलता है। ये बढ़िया लग रहा है ना? नहीं, तुम्हें देखना मेरा हो गया। तुम्हारी जूनियर है, उसके इतने अच्छे ग्रेड्स आएंगे, कमाल की बात है। था वो काफी इंटेलिजेंट है। एक प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके लिए तैयारी करो। सच में ये सब करना पसंद है। एक्सपेरिमेंट पसंद है, वो चीज मुझे भी पसंद है। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। स्कूल में तो तुम कितनी सारी एक्टिविटी। और ये सब मेरी मर्जी है, समझ गई? तुम्हें शियान, लेकिन वो कभी किसी के लिए अपना काम नहीं छोड़े। ये को कहा है कि तुम रिसर्च के लायक नहीं हो। तुम मेरी दी हुई चॉकलेट्स किसी और को क्यों दी? बता दो, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? गलत, मैंने तुम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। कह दिया था कि कुछ भी करने से पहले तुम्हें अपने बारे में सोचना। तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। शियान, तुम यहाँ कैसे? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम्हें अब भी पेंटिंग करनी चाहिए। अपने टैलेंट को ऐसे वेस्ट मत। मैं कॉलेज के काम में बिजी थी। चल रहा है, अब तुम गर्म कपड़े पहनना। तुम जब मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ। आप फिक्रों से नहीं मिले हैं क्या? आज रात कि जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे रिश्ते कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं। ये हुए काफी समय बाद मिल रहे हैं। अच्छा लगा? वो बाइकॉन्ग, मुझे लगता है कि बाइकॉन्ग तुम्हें पसंद करता है, इसीलिए अब तुम उससे दूर रहना। बहुत बुरा बर्ताव किया था, मुझे माफ कर। मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। फिर तुम्हें मेरे साथ खेल खेलना अच्छा लगता है? इसे अब यही खत्म करते हैं। मैं शियान को पिक करने आया हूँ। मुझे अपनी बात कहने का मौका दो। ज्यादा मेहनत कर रही हो, वो भी मेरी वजह से, तो मुझे अच्छा नहीं लगी। की हालत देखकर मुझे छोड़ दोगे? लगा कि मैं ऐसा करके तुम्हारे साथ सही कर रहा हूँ। तुम मेरे लिए वो सारी चीजें छोड़ दो जो तुम्हें बहुत पसंद हो। तुम डरते हो कहीं तुम्हारे पापा की हालत का असर मुझ पर ना पड़े। भाई, तुमने सच में सोचा है कि ट्रू लाइकिंग कैसी हो? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो?
क्या यार, तुम इतनी दूर से आई हो और बिना मजे किए चली जा। मजे करने जा रही हूँ, इसके अलावा दूसरा कुछ। इससे अकेले में बात करनी है। क्या तुम हमें कुछ देर अकेला छोड़ोगे? नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क? मैं तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। इससे उसके पापा के केस में मदद मिलेगी। और पहले ही एहसास हो गया था कि मैं तुम्हारी शादी पे नहीं आ पाऊंगा। पर शादी का गिफ्ट देना मत भूलिएगा। तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम आ गए? अरे घर की सब। हाँ तो बताओ। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, मुझे पता ही नहीं था। पर मेरा गिफ्ट